सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पूरे भारतवर्ष के अंदर में बीजेपी की सरकार तिरंगा यात्रा निकाल रही है। हर एक राज्य के अंदर में, हर एक बड़े शहरों के अंदर में धामधूम से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और तिरंगा यात्रा कैरी कर रहे हैं। तो ये जो तिरंगा यात्रा है दोस्तों, ये हमारी फोर्सेस को डेडिकेट किया जा रहा है उनके ऑनर में। जिस तरीके से पाकिस्तान को धूल चटाई है दोस्तों, और जिस तरीके से इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के दोस्तों हर एक भारतीयों का सर ऊंचा किया है, हर एक भारतीय को सुरक्षित रखा है, उसके लिए एक धन्यवाद आप कह सकते हैं कि हर एक भारतवासी निकल के ये बता रहे हैं कि पूरा भारत आपके साथ में है। अब तिरंगा यात्रा निकल रही है, फिर वो चाहे असम में हो दोस्तों, मिजोरम में हो, नागालैंड में हो, तमिलनाडु में हो, गुजरात में हो, पंजाब में हो, जम्मू कश्मीर में हो, दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, आंध्र प्रदेश में हो, बिहार में हो, कहीं भी हो, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं भी हो, हर एक राज्य में, गोवा में भी हुआ है दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी फोर्सेस को धन्यवाद करने के लिए और भारत के हर इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसने ऑपरेशन सिंदूर के तहत में डट के 24 आवर्स मुकाबला किया, पाकिस्तान को धूल चटा दी, उनको उनकी औकात दिखा दी, और हमारे जो 26 मासूम लोग मारे गए थे उनका एक तरीके से बदला भी लिया। अब तिरंगा यात्रा से कई लोगों को हमारे देश के अंदर में दिक्कत होगी और हो भी रही है। राजनीतिक पार्टियां राजनीति ना करें ऐसा चल नहीं सकता भारत में। इनको दिखाने के लिए ये लोग बोलते हैं कि हम सरकार के साथ में हैं, लेकिन इनके पास भी 3 टीम होती है। पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए एक टीम जो होती है इनकी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो सुपीरियर है, सीनियर्स है इनके, वो कहते हैं हम पूरी तरह से भारत की सरकार के साथ में है ऑपरेशन सिंदूर में। दूसरी जो इनकी टीम है दोस्तों, फिर वो जयराम रमेश, पवन खेड़ा और इनके दूसरे नेता जैसे सिद्धारमैया हो गया, रॉबर्ट वाड्रा, ये लोग मीडिया के सामने आके सवाल उठाते हैं ऑपरेशन सिंदूर पे और इस पे पॉलिटिक्स चालू कर देते हैं कि सरकार इसका क्रेडिट लेगी। तीसरी जो टीम है दोस्तों, एक वो डीएस्केलेट वाली टीम है जो प्रोपागेंडा करती है। जब पाकिस्तान की ठुकाई कर रहा था अच्छे से, पाकिस्तान की 11 एयर बेसेस को फोड़ दिया था, आधे घंटे के बाद में ही सोशल मीडिया के अंदर में ये डीएस्केलेट वाली टीम एक्टिव हो चुकी और एक टूल किट गैंग की तरह से दोस्तों हर एक जन लिख रहा था इनकी तरफ से कि डीएस्केलेट करो, इसको मत बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि उस वक्त में पाकिस्तान की ठुकाई चल रही थी। तो ये इनकी 3 टीम है। अब बात करते हैं कुछ नेताओं के बड़बोले बयान। बीजेपी के एक बड़बोले नेता, कैबिनेट मिनिस्टर है विजय शाह, उन्होंने एक बयान दिया कर्नल सोफिया अंसारी के बारे में। निंदनीय है, घटिया बयान है। आप किस संदर्भ में बोल रहे थे वो मैटर नहीं करता। आर्मी पे बयान ये लोग क्यों देते हैं, कोई भी भारत के अंदर का नेता, मुझे ये समझ में नहीं आता। इनके खिलाफ तो एफआईआर हो गई। अब कांग्रेस की सरकार के जो कार्यकर्ता है वहां के मध्य प्रदेश के, उन्होंने रैली निकाली इसके खिलाफ और अब इनके इस्तीफा मांग रहे हैं। हालांकि भाई साहब ने कई बार माफी मांगी और कहा है कि मेरी बातों को गलत मत लो, मेरा कहने का मतलब कुछ और था और बताया कुछ और जा रहा है। लेकिन गलत है तो गलत है भाई, साउंड गलत कर रहा था आपने जो भी कहा। और मीडिया के सामने आने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बकना है तो बक के चले जाओ, फिर वो चाहे रामगोपाल वर्मा हो, समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव के चचा जान। इन्होंने तो और एक लेवल हद कर दी। इन्होंने कह दिया कि दोस्तों जो विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी थी उनके कास्ट पे क्वेश्चन पूछ लिया। सोचिए, ये 2 टके का जाहिल, ये रामगोपाल यादव, मुलायम सिंह, ये अखिलेश यादव, ये सब जाहिल है, जाहिल। उत्तर प्रदेश से बाहर इनकी औकात नहीं है, ना ही इनको कोई जानता है, फिर भी इनको बकवास करनी है। उत्तर प्रदेश के अंदर में इनका क्या हाल है इनको भी नहीं पता अभी तक। लोकसभा में फर्जीवाड़ा करके झूठ बोल के 8,500 रुपए आपके खाते में पहुंच जाएंगे
साइन करिए, खाली आप जिताइए हमें। ये झूठ फैला के इन लोगों को कुछ सीटें क्या मिल गई, अब ये लोग सोचते हैं कि 140 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री को ज्ञान देंगे, सवाल पूछेंगे। सवाल पूछना गलत नहीं है, सवाल पूछना डेमोक्रेसी के अंदर में हर एक लोगों का हक है। लेकिन किसी आर्मी के कास्ट पे आप सवाल पूछ लो, बीजेपी के उस मिनिस्टर ने गलती तो की है, इसके बारे में कांग्रेस बात नहीं कर रही है। ये होती है दोगलापन। मुझे गुस्सा तब आता है जब कांग्रेस विजय सिंह, जो कि एमपी के कैबिनेट मिनिस्टर है, उनके खिलाफ प्रदर्शन करती है, उनका इस्तीफा मांगती है, लेकिन वहीं पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश के चाचा के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं और ना ही कोई सवाल, एफआईआर भी लॉन्च नहीं हुआ। विजय सिंह जो थे, विजय शाह जी, उनके खिलाफ तो एफआईआर लॉन्च हुआ है बकायदा, लेकिन राम गोपाल चचा के खिलाफ नहीं होगा। क्यों? इंडिया अलायंस के है ना, उनको लाइसेंस है कुछ भी बकवास करने की, वाहियात सी बकवास करने की। भले वोट उनको 2 लाख भी नहीं मिलते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, फिर भी। फिर बात करते हैं कांग्रेस का। कांग्रेस की जो पहली टीम मैंने बता दिया, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की हम सरकार के साथ में है। दूसरी जो उनकी टीम है वो ये टीम है, आप देख लीजिए। रॉबर्ट वाड्रा जी, पहलगाम आतंकी हमला होते के साथ में ही उन्होंने कह दिया था कि ये हिंदुत्व के लिए हो रहा है, दूसरे धर्म को, मजहब वालों को लग रहा है कि उनको सताया जा रहा है, इसलिए हो सकता है वेंजेंस में, रिवेंज में ये किया हो। वाहियात सा बयान जस्टिफाई कर रहे हैं एक तरीके से वाड्रा जी। अफवाह तो ये भी हो गई 12वीं के रिजल्ट में इनके बेटे फेल हो गए, पता नहीं है कितना सच है कितना झूठ है, सोशल मीडिया में देखा है मैंने। खैर वो उनकी पर्सनल फैमिली में नहीं जाते। तो ये इनका बयान है रॉबर्ट वाड्रा जी, डीएलएफ भैया, चाचा, जमाई बाबू। फिर इनका दूसरे नेता उदित राज, ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर क्यों नाम रखा गया भाई? ये कम्युनल साउंड करता है। सिंदूर हिंदुत्व को दिखाता है, हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करता है। ये सिंदूर टर्म बड़ा कम्युनल लगता है। ये 2 टके का चपरासी भी औकात नहीं था, ये चपरासी हुआ करता था उदित राज। आपको मैं आज बताता हूं इसकी हिस्ट्री। चाय के गल्ले में बैठ के भाई एक सारे दिन वहां पे बैठ के 4-5 लपड़ झंडूस को लेकर राजनीति करता था। इसकी राजनीतिक शुरुआत वैसे हुई थी। ये है उदित राज, और आज ये उड़ता तीर ले रहा है, बढ़िया है। ये ऐसे जब तक बयान देते रहेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी ऐसे ही डूबी हुई है। ये एक और छेद कर रहे हैं, उसमें कौन सा ज्यादा फर्क पड़ जाने वाला है कांग्रेस को? 10 छेद तो है ही, पानी उसमें से तो डूबेगी, उनकी नाव तो डूबेगी। अब ये 11 कर रहे हैं तो बढ़िया ही है। जनता सब देख रही है। अभी बिहार में चुनाव है, उसमें भी जवाब मिल जाएगा। ये राहुल गांधी जितनी भी व्हाइट वॉशिंग करने की कोशिश करे, कांग्रेस जितनी भी कोशिश कर ले व्हाइट वॉश करने की, व्हाइट वॉश होने वाला नहीं है। आपको पता है दोस्तों, बालाकोट जब हमला किया था भारत ने, तब चीफ मिनिस्टर जो उस वक्त में दिल्ली की पहले थी, शीला दीक्षित जी, उसके बेटे संदीप दीक्षित ने क्या कहा था? उस वक्त में हमारे जनरल बिपिन रावत जी, जो सीडीएस थे और उनका देहांत हो गया, उनके बारे में कहा था ये सड़क छाप गुंडे हैं। और वो कांग्रेस के नेता है भाई संदीप दीक्षित। चीफ मिनिस्टर के बेटे ने ये शब्द यूज किया था। इनका कन्हैया कुमार, जो कि बिहार में पलायन रोको यात्रा कर रहा है ना, उसने तो आर्मी के ऊपर में डायरेक्ट आरोप लगा दिया है कि बलात्कार करती है आर्मी कश्मीर के अंदर में। उसके वीडियो है। मैं वाहियात से वीडियो नहीं चलाना चाहता यहां पे, इसीलिए चलाऊंगा, लेकिन अभी नहीं चलाऊंगा। जब बिहार का वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं चलाऊंगा। तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, लाइक कर लीजिए इस वीडियो को। दोस्तों, अब तिरंगा यात्रा के जवाब में कांग्रेस पार्टी एक यात्रा निकाल रही है, जय हिंद यात्रा। बहुत बढ़िया काम है, करो जय हिंद यात्रा। अगर आप ऑनर करना चाहते हो हमारी फोर्सेस के लिए तो बहुत बढ़िया बात है, करना चाहिए। ये क्यों कर रही है पता आपको? ताकि कांग्रेस को वोट मिले कुछ थोड़े बहुत, सारा क्रेडिट बीजेपी ना ले जाए, इसीलिए ये लोग जय हिंद यात्रा निकालने वाले हैं। कब? 20 मई से लेकर 30 मई तक। अब दोस्तों, इन्होंने ये
जो 20 से 30 तारीख के अंदर में जय हिंद यात्रा निकालेंगे, तो उसमें उनका काम क्या होगा, उनमें सवाल पूछेंगे ये सेंट्रल गवर्नमेंट से, मोदी सरकार से, ऑपरेशन सिंदूर को लेके, पहलगाम अटैक कैसे हुआ, सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुई, इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ उसको लेके, और सीज फायर को लेके कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे सीज फायर करवाया, वो कौन होता है, उसके इतना हिम्मत कैसे हुई कि भारत पे दबाव बनाए और सीज फायर करवाए। तो ये करने जा रही है कांग्रेस। हालांकि कांग्रेस जैसी पार्टी 70 साल भारत में इसने रूल किया है, 26/11 में ये लोग डोजियर खेल लेते। पाकिस्तान की तरफ से जब डोजियर आया कि ये पाकिस्तानी नहीं है, आपके खुद के मंत्री दिग्विजय सिंह बता रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 26/11 आरएसएस की साजिश, उसको पूरी तरह से दोस्तों 26/11 को हिंदू आतंकवाद का शब्द उस वक्त में गढ़ा गया था। ये 2% का दिग्गी राजा जिसने मध्य प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया था, 10 साल चीफ मिनिस्टर रहा है, ये फूका हुआ कारतूस है कांग्रेस का। महेश भट्ट जिसका बेटे डेविड हेडली के साथ में दोस्ती थी और मिला भी था, वो महेश भट्ट उस 26/11 आरएसएस की साजिश में इसके साथ में किताब लॉन्च करने जा रहा था। तो पाकिस्तान के साथ में उस वक्त में ये लोग डोजियर खेल लेते। आज ज्ञान पेलने आ जाते हैं ये लोग कि भारत की सरकार को क्या करना चाहिए पाकिस्तान के साथ में। 2013 के वक्त में मैं बताता हूं, इंडियन आर्मी के पास में बुलेट प्रूफ जैकेटें नहीं हुआ करती थी। बुलेट प्रूफ जैकेट की कमियां थी भाई। आप गूगल कर लीजिए, कोई भी न्यूज आर्टिकल पढ़ लीजिए, आपके जान पहचान में कोई भी हमारी फौजी हो, सवाल उनसे आप डायरेक्टली पूछ लीजिएगा, आपको अगर यकीन ना हो तो। बुलेट प्रूफ जैकेट की कमियां थी उस वक्त में। और आज की डेट में एयर डिफेंस सिस्टम देख लो, भारत के ड्रोन सिस्टम देख लो। जिस भारत को ड्रोन देने से मना करता था कोई भी कंट्री कि हम आर्म ड्रोन्स नहीं देंगे भारत को, वो भारत आज ड्रोन के जगत में पूरी दुनिया को लोहा मनवा रहा है। और आने वाले 5 साल के अंदर में पूरे वर्ल्ड का बेस्ट कंट्री हो जाएगा ड्रोन सिस्टम में भारत। इतना कैपेबिलिटी है आज की डेट में। और भारत के हथियार ने दिखा दिया है कि भारत क्या कर सकता है। अभी तो हमने 2% भी यूज नहीं किया अपना हथियार। फिनाका सिस्टम तो अभी हमने छुआ नहीं है। वो अगर छू भी दिया गलती से तो पाकिस्तान का क्या हाल होना है, पाकिस्तान शायद सपने में भी नहीं सोच पाएगा। तो ये मणिशंकर अय्यर हो गए दोस्तों, उन्होंने तो कह दिया था कि बहुत पहले से ये अनसेटल्ड एक इशू है, पार्टीशन के बाद में ये कश्मीर को लेके इसीलिए हुआ है पहलगाम आतंकी हमला। तो ये सब जाहिल के बच्चे, ये जितने भी नेता है ना, इन लोगों को समझना चाहिए कि जितनी भी बकैती तुम लोग कर लो और जितने भी व्हाइट वॉश करने की कोशिश करे राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे, जितनी भी बार मीडिया के सामने आके बोलेंगे कि हम सरकार के साथ में है, भारत के लोग कभी यकीन नहीं करने जा रहे हैं। आपको पता है नरेंद्र मोदी जी एक डेलीगेशन बना रहे हैं, टीम फॉरेन भेज के 5-6 बड़ी बड़ी कंट्रीज जो हमारे अलाइज है उन लोगों को प्रेजेंटेशन देने की ये पूरा वाक्य क्या था, क्या स्थिति है अभी, उसके लिए टीम बनाई जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि हो सकता है शशि थरूर भी हो, असदुद्दीन ओवैसी भी हो। भाई असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की पॉलिटिक्स करता है। आपस की मतभेद भारत के अंदर में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपस में हो, हम लोग भी टीका टिप्पणी करते हैं असदुद्दीन ओवैसी पे, लेकिन जब देश की बात आई ना, वो बंदा पहले खड़ा हुआ था और खुल के पाकिस्तान को ऐसी तैसी कर दी थी। पाकिस्तान को खुले में खाली मां बहन गालियां देना बाकी था, बाकी उसने जो सुनाई है ना पाकिस्तान को, सुन के हर एक भारतीय, इसमें हमने ये नहीं देखा कि हम भाजपा वाले हैं इसलिए उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। हर एक भारतीय को एक आवाज में बोलना चाहिए था। लेकिन हमारे देश के अंदर में ये सड़ी हुई 2% की राजनीति करने वाली पॉलिटिकल पार्टियों को लगता है कि वो बच जाएंगी ऐसी घिनौनी राजनीति करके। तो ये हाल है अब तक का टोटल अपडेट है दोस्तों। तो आपका इस बारे में क्या कहना है आप प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, दोस्तों सब्सक्राइब करिए। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।